अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। साइंस NBF यूनिट नंबर 4 हम पढ़े थे और बायोटेक्नोलॉजी था। तो बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको फर्स्ट 2 पेजेस तो इसके करवा दिए थे, स्टार्ट दे दिया था मैंने आपको इसका। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एज ओबेसिटी रेट्स climb to epidemic levels, biotechnology is helping to create a new generation of healthier oils from soybeans, canola and sunflowers. These oils are free of such fats that can raise cholesterol and contribute to heart diseases. जी, तो इस सारे का मतलब ये है कि जूं मोटापा यानी कि बढ़ता जा रहा है ना, खुराक की वजह से जो मसले मसाइल लोगों में पैदा होते हैं। दरअसल ये जो मोटापा बढ़ता जा रहा है ना, ये इसकी वजह ये है कि लोग जो हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। हेल्दी होना और चीज़ होता है और ओबेसिटी एक अलग चीज़ है। ये बीमारियों की जड़ है, इससे सेहत की ख़राबी पैदा होती है और ये खुराक के बेतरतीब इस्तेमाल की वजह से होती है। ठीक है, और कुछ फूड्स के अंदर ऐसे मसले मसाइल होते हैं, कुछ खुराकें जो हम खाते हैं उनमें ऐसे केमिकल्स या उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बाज़ लोगों के जो होती है ना सेहत, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो उनके जिस्म ख़राब हो जाते हैं या वो कमज़ोर हो जाते हैं या फिर उनके जिस्म फूल जाते हैं, जिसे आप कहेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी के, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है तो हम इसी पे ही रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि न्यू जनरेशन जो है ना, उसे इन मसाइल से बचाया जाए। और सोयाबीन, कनोला और सनफ्लावर ऑयल जो हैं, ये सेहत के लिए बेहतरीन ऑयल हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि हार्ट डिजीज़ से बचा जा सके। ठीक है, चिकनाई की वजह से हार्ट डिजीज़ का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। In some cases, biotechnology can improve our food by removing an allergen. अच्छा जी, एलर्जिन कहते हैं एलर्जी पैदा करने वाले खुराकों को। ठीक है, तो कुछ जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए एलर्जी जिन फूड्स में पाई जाती है उनके मसले हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। चिल्ड्रन विद फूड एलर्जीज आर particularly vulnerable to effect of allergens. ख़ास तौर पे बच्चों में जो फूड एलर्जीज़ की वजह से मसले मसाइल रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बाद बच्चे सीरियस भी हो जाते हैं, उनके जिस्म के कुछ हिस्से मुतासिर भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बेहतर करने की बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि एलर्जीज़ पैदा करने वाले जो प्रोटीन्स हैं ना, देखें ये आगे आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट आर वर्किंग टू आइसोलेट, अलग करने के लिए द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, वो ख़ास प्रोटीन्स दैट ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शंस, जो मुहर्रिक हैं एलर्जिक रिएक्शंस के, एंड मॉडिफाई द फूड सो एज टू एलिमिनेट द हेल्थ रिस्क। ठीक है, जो कि हेल्थ रिस्क को ख़त्म कर सकें, ऐसी खुराक वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सेहतमंद हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप प्रोड्यूस्ड ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर इन हर मिल्क। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो शीप है वो ऐसी क्लॉटिंग फैक्टर उसके मिल्क में पाया जाता है जो ह्यूमन को बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। दिस क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प्स पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। ठीक है, इसको होमोफीलिया भी कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बहता रहता है, रुकता नहीं है, इसका कोई इलाज प्रॉपर नहीं है और जो है वो बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की खून की एक बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से से जैसे कट लग जाए। तो ये इसके मुख्तलिफ इमेजेस मैं आपको दूंगी, आप इसको देखें, इसके ऊपर तहकीक करें, आप लोग ज़रूर देखा करें ऐसी चीज़ों को। फिर क्लॉटिंग से क्या मुराद है, यानी कि देखिए जब खून के जमने का अमल रुक जाता है ना, वहाँ से गड़बड़ पैदा होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है इस बीमारी में जिसकी वजह से खून जो है ना वो रुकता नहीं है, बहता रहता है और जाहिर सी बात है वो ज़ाया हो जाता है इंसान के जिस्म का सारा खून। तो उसे रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फिर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक कोई ज़्यादा कामयाब इलाज है नहीं मौजूद इसका। तो इसकी कोशिश की जा रही है कि ऐसे शीप के मिल्क में ऐसे यानी कोशिश की जा रही है चीज़ें डाली जाएँ जो कि वो ये प्रॉब्लम क्लॉटिंग का जो है ना ये सॉल्व करें। अब आगे आ जाएँ, फर्मेंटेड फूड्स, बहुत ज़बरदस्त चीज़। फर्मेंटेड फूड क्या है जी? ऐसे फूड जो कि फर्मेंटेड हों,
अच्छा, फर्मेंटेड लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? इसका लफ्ज़ होता है ख़मीर, जिसे आप ख़मीर कहते हैं, ख़मीरा। अब आटा जो है वो अगर बाहर छोड़ दिया जाए या बाहर रह जाए तो अक्सर आपने सुना होगा ख़वातीन कह रही होती हैं कि ये ख़मीर हो गया है। ख़मीर आटा जो होता है वो अजीब उबला उबला सा, और वो जो है ऊपर को काफ़ी उभर के आया हुआ और एक ख़ास शक्ल में आ जाता है, उसके जायके में भी कुछ खटास सी फ़र्क आ जाता है। ये होता है ख़मीर और ये होती है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड आप देखें, जब नान जो बाज़ार से मिलते हैं ना, ये नान जब बनाए जाते हैं या दही योगर्ट के प्रोसेस में, फिर इस तरह बेकरी की बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं लेकिन वो बनती ख़मीर से हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और गुड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो होते तो बैक्टीरिया हैं लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि योगर्ट में भी पाया जाता है, जो हमें बहुत पसंद होता है, हम बहुत शौक़ से खाते हैं और हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। फिर चीज़ है, ठीक है, मेकिंग विनेगर है, ठीक है, ये जो एप्पल विनेगर होता है, ठीक है, बहुत सारी सैलेड ड्रेसिंग में यूज़ होता है, खाने पीने में इस्तेमाल होता है, वो इस वेट लॉस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए फर्मेंटेड फूड के बारे में अच्छी तरह से मालूमात इकट्ठी करके रखी हुई थी। योगर्ट, लस्सी जो हमारे यहाँ हम इस्तेमाल होते हैं दिन में, फर्मेंटेड फूड फर्मेंटेड यानी कि जो होते हैं, और ये असल में यूँ होता है कि ये प्रोसेस जो है ना, वो खुराक का जब चेंज करके उसकी शक्ल बदल जाती है ना, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें फूल जाती हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ख़मीर में गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो इसको ऐसा बनाते हैं और फिर उस चीज़ की शक्ल बन जाती है। बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया कि नान जो लोग बनाते हैं ना, तो वो पहले से उसके अंदर बाज़ लोग जिसको बाज़ार से ख़मीर मिल भी जाता है, तो यीस्ट जिसे कहते हैं, तो यीस्ट बाज़ार से लोग ख़रीद के ले आते हैं और उसे डाल देते हैं उसमें, तो वो ज़रा जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि बाहर रख दिया जाता है उस चीज़ को। दही का भी सेम प्रोसेस है, इसी तरह से दही का बनाने का जो अमल है उसमें ये प्रोसेस फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये कदीम प्रोसेस है जो हमारे यहाँ बहुत, यकीनन मेरे ख़्याल में पहले किसी से कोई चीज़ ख़राब हुई होगी और फिर उसने देखा होगा कि ये तो अच्छी होगी, और इस तरह से ये चीज़ आगे चल पड़ी, और फिर वक्त और हालात ने बताया, रिसर्चेस ने बताया कि ये तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट सम फर्मेंटेड फूड्स कॉमनली यूज एट होम्स? तो मैंने आपको बता दिए हैं कि यही लस्सी, दही, ठीक है, चीज़ हो गया, आपको बहुत पसंद होती है चीज़, ठीक है, योगर्ट है, ठीक है। आल्सो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू डिसिप्लिन। ह्यूमन began using microorganism as early as 4000 BC for making vinegar, cheese, योगर्ट एक्सेट्रा। मैंने बताया ना आपको कि ये ज़रूर किसी से पहली बार कोई ना कोई मिस्टेक होगी जिसके नतीजे में फिर ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी का हिस्सा बन गई होंगी। तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग with the rapid progress in the biological sciences. It has been possible to gain a better understanding of the way microorganisms perform fermentation processes. That type of microorganisms involved has been isolated, the identified, and the physiology and metabolism of these organisms has been studied. Hence, traditional fermented foods can now be made better, faster and more economical. इस सारे पैराग्राफ का मतलब ये बनता है कि साइंसदानों ने जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्चेस की हैं, और पुराना तरीका जो है वो बहुत स्लो था, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। बाज़-औक़ात ये लोग 2-2 दिन भी रखते हैं इसको, काफ़ी दिन रखना पड़ता था, तो फिर जाके कहीं कोई चीज़ ख़मीर होती है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए होता है उनको। तो अब जो है नए तरीके आ गए हैं, जदीद तरीक़ों की वजह से काम बहुत स्पीड में हो जाता है, बहुत जल्दी ये सारा कुछ कर लेते हैं। इन्होंने इसकी इक़साम अलहदा कर ली हैं, उसमें से जो चीज़ें उन्हें फास्टर और बेटर लगी हैं वो उन्होंने इस पे अप्लाई करके देखी हैं और इसको बहुत बेहतर कर लिया इस तरीक़ेकार को। इस सारे पैराग्राफ का यही मतलब बनता है। फिर फर्मेंटेड फूड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। कहाँ से हासिल किया जा सकता है ये फूड? मिल्क से, योगर्ट से, चीज़ से और केफिर। फ्रूट्स, वेनिगर, सिडर, वेजिटेबल्स, वेनिगर्स और सिडर वगैरह जो है ना, ये सिरके वगैरह, ये सिरके वगैरह को कह रहे हैं। तो वेजिटेबल्स में है, पिकल्स में और किमची। पिकल, किमची दोनों एक ही चीज़ें, पिकल और किमची दोनों अचार की इकसाम है। और किमची जो है ना, ये कैबिज
टाइप कोरियन अचार है ये, जो कैबेज से बनता है, उसमें मुख्तलिफ और भी एक दो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो ये अचार ही टाइप है, ठीक है। लेग्यूम्स, सोया सॉस, ठीक है, एंड मीट, सॉसेज, पेपरोनी और सलामी, ये सारी वो इकसाम हैं जो आप वो अचार के तौर पर और ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर सेपरेट करके खाते हैं। ये सब के सब जो हैं ये आपको फर्मेंटेड फूड की शक्ल में मिलेंगी, ये सारी उसी की शक्लें हैं, ठीक है। आगे आ जाए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो गुड बैक्टीरिया से बनते हैं, दैट लिव इन योर गट, जो आपके गट में रहते हैं, एंड हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड वेलनेस। अच्छा, जो आपकी सेहत और आपकी तरक्की, जिस्मानी तौर पे आपकी बेहतरी जो है उसके लिए काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स कौन से फूड में पाए जाते हैं? यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा फूड सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रीबायोटिक्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स, ठीक है, इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। टोमेटोज, ऑनियन, गार्लिक, बनानास, बीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है, जो है डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। इनमें टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक, बनानास और बीन्स। अच्छा, ये दो चीज़ें बता रहे हैं। प्रीबायोटिक्स जो है ना वो आपकी मदद करते हैं प्रोबायोटिक को हज़म करने में, ठीक है। तो ये आपके सामने ये बने हुए हैं दो। द टारगेटेड ऑल्ट्रेशन ऑफ genetic material of the yeast and the bacteria used in fermentation has improved their fermentative qualities, ठीक है। फर्मेंटेशन में जो जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, वो उसकी फर्मेंटेटिव क्वालिटी जो है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न बेकिंग प्रोसेस टेक्स एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूव्ड सीरियल ग्रेन्स एंड यूज़ ऑफ स्पेसिफिक इंजाइम्स फ्रॉम यीस्ट, ठीक है। इंजाइम क्या होते हैं? ख़ास किस्म के इंजाइम जो होते हैं ना, ये ऐसा मादा होता है जो ज़िंदा खुलिये पैदा करता है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको समझना है, क्योंकि ये लफ्ज़ आपको बार बार आएगा, बायो में भी आएगा, तो आगे जाके आपका इससे हर वक्त वास्ता पड़ता रहेगा। तो आप इसको ये याद रखें कि इंजाइम असल में है क्या? प्रोटीन है। इंजाइम इज़ प्रोटीन, इसको प्रोटीन कहा जाता है। दैट हैज़ स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताना था। फिर दूसरी बात ये है कि ये कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, ये इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब वो कह रहे हैं जो जदीद बेकिंग के तरीके इख्तियार हो रहे हैं ना, तो उसमें ख़ास किस्म के एंजाइम डाले जाते हैं यीस्ट के अंदर, जिससे जो सीरियल और ग्रेन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल इन द आइसोलेशन। बायोटेक्नोलॉजी आइसोलेशन में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स यूज डायरेक्टली इन फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं ना फूड के अंदर, उसको सेपरेट करके फ़ायदेमंद चीज़ों को ज़्यादा मकदार में बढ़ाने वाले जो अमल है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उन पर काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एंजाइम्स एमालेज, ये एंजाइम की ना किस्म है। एंजाइम की बहुत सारी इकसाम है जो आपको आगे जाके आएंगी। फ़िलहाल हमारी उस पर बहस नहीं है, इसलिए मैंने बस आपको इतना ही बताया है कि एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट द एमएलएस क्या करता है? इफ़ेक्ट द टेक्सचर एंड फ्रेशनेस ऑफ ब्रेड डो। ब्रेड डो के टेक्सचर और उसकी फ्रेशनेस को जो है ना वो मुतासिर करता है। जीएमओ योगर्ट इज़ प्रोड्यूस बाय जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जीएमओ यानी कि मॉडिफाइड जो है ना योगर्ट, वो प्रोड्यूस किया जा रहा है जीएम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के ज़रिए। दीज बैक्टीरिया आर वेरी बेनिफिशियल द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैनी लाइफ लॉन्ग डाइजेस्टिव डिजीज़ कैन बी ईजीली ट्रीटेड कंज्यूमिंग दिस योगर्ट डेली। ये ख़ास किस्म का जो योगर्ट तैयार किया गया है, इसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे मसले जो हैं वो डाइजेस्टिव डिजीज़ के हल हो जाएंगे। जीएमओ चीज़ भी बनाया गया है। इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एन एंजाइम, ये है चाइमोसिन। चाइमोसिन एंजाइम की किस्म ही है, ठीक है, जो कि दूध वगैरह में इस्तेमाल होता है। रिक्वायर्ड अ क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड एज अ क्लॉटिंग एजेंट
क्लॉटिंग एजेंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये खून के लिए बहुत मुफीद होते हैं। द एंजाइम वाज ट्रेडिशनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोर्थ स्टमक लाइनिंग ऑफ यंग काव्स। ठीक है, ये एंजाइम जो क्लॉटिंग एजेंट है ये कहाँ से हासिल किया गया? ये यंग काव्स के स्टमक में से, फोर्थ स्टमक में से ये हासिल किया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और मज़ीद आगे इसके ये है कि एक साइड पे आप देखें, द वेज बायोटेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग टू सॉल्व फूड रिलेटेड इश्यूज ऑफ ह्यूमन इंक्लूड फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की तेज़ी से ग्रोइंग, डिजीज़ एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट फूड क्रॉप्स। ड्रॉट कहते हैं उसको, कहत को, ठीक है, बीमारियों और कहत से बचाने वाले जो क्रॉप्स हैं और फूड हैं उनकी पैदावार के अंदर बहुत तेज़ी से काम कर रही है कि ऐसी नई चीज़ें ईजाद कर रही है। इंक्रीज सप्लाई फॉर फूड विद रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अच्छा, जो ऐसी चीज़ों की सप्लाई मुमकिन बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जा रही है जिनकी कीमत भी कम हो और जो ज़्यादा देर तक ताज़ा और फ्रेश रह सकें, ख़राब ना हो। मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, और टेस्टियर फूड, ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा टेस्टी फूड जो है वो इसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। इधर ग्रीन बॉक्स की तरफ आ जाएं। डू यू नो फूड कंपनीज इन पाकिस्तान आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी ऑन कमर्शियल स्केल और द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़, पिकल्स एक्सेट्रा एंड मार्केटिंग देम थ्रू आउट द कंट्री। पाकिस्तान में फूड कंपनीज़ जो है ना वो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं कमर्शियल, यानी कि कमर्शियल लेवल पर, और द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ और इन चीज़ों की योगर्ट, चीज़ और पिकल्स वगैरह की जो पैदावार है ना उसको बढ़ाने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी के का बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। एंड मार्केटिंग देम, और उनकी मार्केटिंग करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री और पूरे मुल्क में, यानी कि तेज़ी से उनको पहुंचाने के लिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिन इदारों को इसकी ज़रूरत है, जिन कंपनीज़ को ये चाहिए होती हैं, उनको तेज़ और जल्द पहुंचाने के लिए आजकल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आज का मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहना था कि ये साथ साथ इसके ना छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ मैं बता रही हूँ, तो अभी तो मैं ये साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। आपके लिए मैं ये थोड़ा सा देख के भी रखती हूँ। जैसे एप्पल सिडर विनेगर का जिक्र आया था इसमें, तो ये इसके अलावा जो है ना योगर्ट का मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको फर्मेंटेड फूड के बारे में बताया। तो इन चीज़ों के ऊपर आप भी हो सके तो अपनी मालूमात के लिए रिसर्च करें। ख़ास तौर पे जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, वो उनको मेरी ख़ास तौर पे एडवाइस है जो करना चाहते हैं ऐसा, कि बेटा मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है कि ऐसे बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कि उन्हें चाहिए कि प्रिपरेशन साइंस की करने के लिए ना छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे व्हाट इज़ एंजाइम, व्हाट इज़ फर्मेंटेड फूड, ठीक है, इस तरह के आप ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से तैयार करें। और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप, आजकल इंटरनेट सबके पास मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो दूसरी बात यह है कि लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। आप लोग बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, तो काइंडली आप लोग इन टच रहा करें। मैं चाहती हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी सी साइंस की प्रिपरेशन हो जाए। तो किसी किस्म की कोई किसी स्टूडेंट को परेशानी आ रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझे बताए, मैं और ज़्यादा इजी करके आपको बता दूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। अल्लाह हाफ़िज़।